एक बार फिर आपका स्वागत है और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं। आज मंत्रियों के विभागों का बंटवारा नहीं होगा, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कहा है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। उन्होंने भोपाल पहुंचते की बड़ा बयान दिया है। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद उन्होंने कहा कि विभागों के बंटवारे को लेकर आज और वर्कआउट करूंगा। आज दिल्ली से भोपाल लौटेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान और भोपाल लौटने के बाद उन्होंने ये बड़ा बयान दिया है कि आज और वर्कआउट करूंगा। यानी अब ये तय माना जा रहा है कि आज विभागों का बंटवारा नहीं होगा, या तो देर रात या फिर कल सुबह तक विभागों का बंटवारा हो सकता है। तो लंबे मंथन, लंबी चर्चाओं के बाद दिल्ली दौरे से भोपाल लौटे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया कर्मियों से चर्चा के दौरान इस बात को स्पष्ट कर दिया कि अभी और वर्कआउट करना बाकी है और उस वर्कआउट के बाद ही मंत्रियों के विभागों का बंटवारा किया जाएगा। लंबी बैठक हुई, लंबी चर्चाएं हुई, उन चर्चाओं में जो थोड़ा बहुत फेरबदल हुआ होगा वो अब वर्कआउट के दौरान कंप्लीट किया जाएगा और फिर विभागों के बंटवारे की जो सूची है वो जारी कर दी जाएगी। तो ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। अपने दिल्ली दौरे से जब सीएम शिवराज सिंह चौहान वापस लौटे तो उन्होंने कहा कि आज और वर्कआउट होगा, उसके बाद फिर विभागों का बंटवारा किया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं से समझते हैं कि आखिर इसे क्या समझा जाए। शरद, सवाल ये कि क्या जैसे मंत्रियों के नामों की सूची विनय सहस्त्रबुद्धे लेकर आए थे, उसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, क्या अब इस दिल्ली दौरे से लौटने के बाद यह माना जाए कि अभी विभागों के बंटवारे की सूची दिल्ली से आना बाकी है, या फिर जो मंथन वहां हुआ उसके बाद अब थोड़ा बहुत फेरबदल करने के बाद मुख्यमंत्री इस सूची को जारी करेंगे? देखिए, दोनों ही संभावना है, क्योंकि इस बात को लेकर बहुत ज्यादा शायद ही खुद मंत्रियों को भी कि जैसे ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल आएंगे दिल्ली दौरे से तो फिर ये कहेंगे कि वो मंत्रियों के विभागों का जो बंटवारा है वो करने जा रहे हैं। लेकिन अब से बस कुछ ही देर पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली से भोपाल आए हुए हैं और भोपाल में जब मीडिया से उन्होंने स्टेट हैंगर से निकलते ही बातचीत की तो उनके जो शब्द हैं वो सीधे तौर पर इस ओर इशारा करते हैं कि अभी जो विभागों का बंटवारा है वो होने नहीं जा रहा है, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि अभी इस पर उन्हें और वर्कआउट करना है और आज उस पर वर्कआउट करेंगे। तो वर्कआउट का मतलब सीधे तौर पर यही है कि अभी भी जो अंतिम फैसला होना था विभागों पर वो शायद नहीं हो पाया है। और जो दूसरी बात आपने कही है, ठीक ऐसी ही स्थिति जब मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा था तब भी थी। मुख्यमंत्री इसी तरीके से स्टेट हैंगर पर दिल्ली दौरे से वापस आए थे, हालांकि तब उन्होंने मीडिया से कोई बातचीत नहीं की और बिना बातचीत किए यहां से रवाना हो गए थे। लेकिन फिर जब वो बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पहुंचे तो उन्होंने ये कह दिया था कि मंत्रिमंडल का विस्तार है वो आज नहीं होगा, यानी कि आज नहीं होगा, वो कल भी नहीं होगा, कल के बाद होगा। तो फिर कुछ क्या, और जब कल की बात आई तो फिर विनय सहस्त्रबुद्धे दिल्ली से भोपाल पहुंचे थे और मंत्रियों की सूची लेकर आए थे, ये कहा गया। ठीक ऐसी ही स्थिति आज बनती हुई नजर आ रही है। मुख्यमंत्री आए हैं, उन्होंने मीडिया से कहा है कि वर्कआउट करेंगे। साथ में रखें, तो क्या हमारे साथ सीनियर एडिटर प्रवीण दुबे जी जुड़ चुके हैं। सर, क्या समझा जाए सीएम के इस बयान को कि क्या लग रहा है, अभी सूची दिल्ली से आना बाकी है या फिर दिल्ली में जो मंथन हुआ है उसके बाद अब थोड़ा बहुत फेरबदल करने के बाद सूची जारी कर दी जाएगी? दरअसल देखिए, ये तो जरूर कह सकते हैं दिवस एक लाइन में कि अभी सब कुछ तय हो नहीं पाया है। अभी भी जिस तरह की मांग की जा रही है, जो सिंधिया जो डिपार्टमेंट चाह रहे हैं उसको लेकर आम राय नहीं बन पा रही। पार्टी हो सकता है कि अगर और कोई नेता बीजेपी के अंदर का ही नेता इस तरह की मांग में यदि अपनी बार्गेनिंग कैपेसिटी बिल्डअप कर रहा होता तो शायद पार्टी सख्ती करती। लेकिन एक जो नया मेहमान अभी अभी जुड़ा है, ताजा परिवार में शामिल हुआ है, उसके साथ उसे हैंडल कैसे किया जाए, शायद इस वजह से ये विलंब हो रहा है। और दूसरा, उन्हें यह भी लग रहा है शिवराज जी को कि अगर अभी उनके दबाव में आ गए तो आने वाले दौर में, पार्टी भी पूरी यही सोच रही है, तो आने वाले दौर में वो फिर इसी तरह का प्रेशर बनाएंगे और फिर मुश्किलें होंगी। और अपने अगर नाराज होते चले जाएंगे तो ज्यादा मुश्किल हो जाएगी यदि उनकी पार्टी के लोग ही नाराज जाएं। तो मुझे लगता है कि आज एक बार और आम राय होंगे, ये बात करेंगे। और हैरत की बात यह है कि इतनी बार दिल्ली दौरे के बाद और दिल्ली से बड़े बड़े टॉप के लीडर कौन बच गया अब जिससे पूछा जाना चाहिए, सबसे वो मिलके आ गए और उसके बाद अगर हल नहीं निकला तो फिर ये वाकई ये कह सकते हैं कि बहुत सामान्य तो नहीं है बीजेपी के अंदर अभी।
बिल्कुल, लेकिन अब प्रवीण जी, इन अब तमाम परिस्थितियों को देखकर लग क्या रहा है, भविष्य आखिर किस ओर इशारा कर रहा है? क्या आलाकमान भी ज्योतिरादित्य सिंधिया को वाकई में उस लिहाज से ले रहा है, उनके कद को और बढ़ता हुआ हम देख सकते हैं? क्योंकि हाँ ठीक है, अभी विभागों का बंटवारा होगा, उसके बाद शायद चीजें और स्पष्ट होंगी, लेकिन जब विस्तार हुआ उसमें तो दबदबा बनता हुआ दिखाई दिया है। अभी हम से इतना जल्दी हो जाएगा ये दबदबा कहना दीपेश, ये हम ये कह सकते हैं अगर कॉर्पोरेट की भाषा में बात करें तो ये टारगेट ओरिएंटेड भूमिका है ज्योतिरादित्य सिंधिया की। और चूंकि इलेक्शन बिल्कुल नजदीक है तो ये देखा जाएगा, यदि वो दम से उभर के आए, जिसकी संभावना अभी तक तो न्यूनतम है, भाजपा का सर्वे भी न्यूनतम कह रहा है, यदि वो दम से उभर के आ गए अपनी मतलब 16 सीटें के आसपास, मैक्सिमम सीटें, यदि 22 भी तो अब उन्हीं के खाते में गए ना, जो 22 लोग आए वो एक तरह से भले ही उनके लोग ना हो लेकिन खाते में तो उन्हीं के। तो इसमें से यदि वो मैक्सिमम सीटें जिता पाए तो दबदबा बढ़ेगा। अभी तो मजबूरी है कि उनकी बात को सुना जाना, अभी तो मजबूरी है कि ऐसा मैसेज बिल्कुल नहीं जाने देना सामने वाले के पास। इसे आप ठीक वैसे ही समझ सकते हैं कि जब परिवार में कलह है तो लोग कोशिश करते हैं कि पड़ोसी को पता ना चले। भाजपा उस भाव में है, लेकिन परिवार के अंदर की टूटन को लेकर चिंतित तो बीजेपी भी होगी कि ये स्थिति जो है ये कहीं विकट नहीं हो जाए। तो सारा कुछ टारगेट ओरिएंटेड है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का ओहदा पार्टी के अंदर और खत ये तय करेंगे जो उपचुनाव होने वाले हैं। दीपेश जी, प्रवीण जी, एक और चीज, एक तो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर समय लगना, उसके बाद फिर विभागों के बंटवारे में समय और खिंचता चला जाना, इसको अगर कांग्रेस कैश करती है तो क्या इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है बीजेपी को? मैसेज तो जाता है बिल्कुल खामियाजा। अभी कितना वोट में तब्दील होगा लेकिन मैसेज तो जाता है। सारे हम सब लोग दिखा रहे हैं, सारा मीडिया दिखा रहा है कि आपने साथ तो ले लिया लेकिन निभा नहीं पा रहे हो, आप तय नहीं कर पा रहे हो आप। और ये वही शिवराज जी हैं जो जिनको हमने देखा है 15 साल तक बिना किसी हस्तक्षेप के सरकार चलाते। वो पूरा इकबाल उनका बुलंद था उस वक्त। तो मैसेज तो जाता है लोगों के बीच। अब लोग क्या धारणा बनाते हैं या ये वोट में कैसे तब्दील होगा या क्या ये इससे को लेके बीजेपी से नाराजगी होगी, लेकिन ये तो तय है कि कोई भी विवाद, कोई भी झगड़ा, भले ही 4 दीवारी के अंदर हो, खींचतान, वो तमाशा तो बनती ही है और लोगों की चर्चा का विषय बनती है। दीपेश प्रवीण जी, एक और लास्ट सवाल ये रहेगा कि जो मौजूदा 5 मंत्री है, क्या उनके विभागों में भी कोई तब्दीली की जा सकती है? बात इसी की चल रही है। बात में ये भी शामिल है कि भाई 2 महत्वपूर्ण विभाग नरोत्तम मिश्रा के पास है, होम मिनिस्ट्री उनके पास है, हेल्थ भी है। तो बात तो इसी की चल रही। जाहिर सी बात है कि वो जितने वजनदार विभाग चाह रहे हैं सिंधिया जी या जो भी बाकी के जो लोग हैं, उनमें बिल्कुल मौजूदा में से कुछ फेरबदल करना होगा। फिर वो सब कुछ वो चाह रहे हैं, वो रेवेन्यू भी चाह रहे हैं, वो पर्यटन भी चाह रहे हैं, वो परिवहन भी चाह रहे हैं, वो महिला बाल विकास भी चाह रहे हैं, वो चाइल्ड एजुकेशन, माफ कीजिए, स्कूल एजुकेशन भी चाह रहे हैं। तो जब ये क्रीम विभाग वो चाह रहे हैं जिसमें एक्सपोजर ज्यादा है, वो तो फिर शिवराज जी भी तो आखिर सीएम है, उनकी भी तो कोई जिम्मेदारी है। और वो भी अभी हाल के बने हुए कोई कमजोर सीएम नहीं है, 15 साल के सीएम है वो। तो जाहिर सी बात है वो चाहेंगे कि जो उनके नेता हैं वो भी तो ठीक से एकोमोडेट हों, उन्हें आखिर पार्टी भी तो चलानी है जी। तो ये सब है। अभी बीजेपी की मजबूरी है कि वो खुल के बिल्कुल नहीं बोल सकती कि हम लोगों के बीच कोई खींचातानी चल रही है, लेकिन जो परिस्थिति जन्य साक्ष्य हैं, जो चीख के कह रहे हैं, जो दिख रहे हैं कि 2-2 दिन दिल्ली में तमाम मीटिंग के बावजूद अगर तय नहीं हो पा रहा है, तो इसका मतलब है कि बीजेपी में सब कुछ अच्छा नहीं है जी। बिल्कुल, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। तो वाकई में एक अब जो सब कुछ ठीक होना चाहिए था, जो तमाम चीजें अब निकल कर इजीली सामने आ जानी चाहिए थी, वो अभी कहीं ना कहीं नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है। शरद लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शरद, एक और चीज ये भी समझना चाहेंगे, जब सीएम दिल्ली से वापस लौटे तो बॉडी लैंग्वेज उनकी आखिर किस और इशारा कर रखी थी? क्या वो कहना चाह रही थी कि सब कुछ बहुत आसान हो गया या फिर कहीं कुछ पेच है? क्योंकि जब दिल्ली में वो थे और हमारे सहयोगी ने उनसे बातचीत की थी, तब उन्होंने इस बात की ओर इशारा किया था कि सत्ता और संगठन को लेकर जो काम होना था वो मेरी तरफ से यहां पर पूरा कर लिया गया। तो क्या वो आश्वस्त भाव उनके फेस पर नजर आया या फिर नहीं? दिए गए बयान के बाद ये आज कहना पड़ रहा है कि आज फिर वो बॉडी लैंग्वेज तब पढ़ी जाती है जब शब्द न निकलते हों, लेकिन जब मुख्यमंत्री खुद ही ये कह रहे हों कि अभी वर्कआउट करना है
आज और वो वर्कआउट करेंगे और उसके बाद तय करेंगे, तो फिर बॉडी लैंग्वेज कुछ भी रही हो उसके मायने कम रह जाते हैं, क्योंकि उनके शब्द ही इस बात और इशारा कर रहे हैं कि अभी वो दिल्ली से जब लौटे हैं तो फिर शायद बेरंग ही लौटे हैं और कोई ऐसी सहमति बन नहीं पाई है जिसको लेकर वो ये कह सकते कि आज विभागों का बंटवारा हो जाएगा। इसके बजाय उन्होंने ये कहा कि अभी उन्हें वर्कआउट करना है और आज वो इस पर और वर्कआउट करेंगे। यानी कि 2-3 दिनों से वो दिल्ली में थे, तब वर्कआउट नहीं हो पाया। उससे पहले जब मंत्रियों के विस्तार हुए, जब मंत्री बने, उसके बाद सिंधिया के साथ उनकी सीएम हाउस में लंबी चौड़ी बैठक हुई, इवन 1-to-1 बैठक हुई थी उनकी। सारे जितने भी विधायक जो पूर्व विधायक थे, जो मंत्री बने थे, उन सभी के साथ में सीएम हाउस में बैठक थी। तब भी अगर विभागों को लेकर सहमति नहीं बन पाई है तो फिर निश्चित तौर पर अभी भी कई ऐसे पेच फंसे हुए हैं जिनका समाधान निकलना या जिनका सुलझना अभी भी बाकी है। और जैसा कि प्रवीण जी कह भी रहे थे कि दोनों पक्ष, दरअसल यहाँ क्या है कि अब 2 पक्ष हो गए हैं, एक सिंधिया खेमा है और एक शिवराज खेमा है, जिसको बीजेपी का खेमा भी कह सकते हैं। उन दोनों के बीच में भी अगर शिवराज खेमे के या बीजेपी के जो कुछ मंत्री ऑलरेडी हैं वो और जिन्हें बनना है वो, उनमें अगर विभाग उनकी मनमर्जी के नहीं मिलते हैं तो फिर उन्हें कैसे साधा जाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल होगा। शायद यही वजह है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हर बात अपने ऊपर नहीं लेना चाहते। पहले वो दिल्ली जाते हैं, दिल्ली में मंथन करते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलते हैं, गृह मंत्री से मिलते हैं, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री से मिलते हैं, प्रदेश प्रभारी से मिलते हैं और फिर भोपाल वापस आते हैं और फिर ये कहते हैं कि अभी वो और वर्कआउट करेंगे। तो निश्चित ही वो सारी बातें दिल्ली पर छोड़ना चाहते हैं। हो सकता है कि दिल्ली से फिर कोई एक संदेश आए और उसके बाद ये तय हो कि जो विभाग है मंत्रियों को वो कौन से और किस किस को बांटे जाते हैं। बिल्कुल शरद, चूंकि आप लंबे समय से राजनीति को कवर कर रखे हैं, लगता क्या है कि अब अगर दोनों पक्ष अगर अड़े हुए हैं अपने अपने खेमे के मंत्रियों को ज्यादा अच्छे विभाग देने के लिए, तो फिर क्या लग रहा है आधे आधे बंटने की स्थिति निर्मित होगी कि जो जितने अच्छे अच्छे विभाग हैं वो आधे आधे बांट लिए जाएं, या फिर ये भी बहुत आसान नहीं लग रहा है? देखिए, यही आसान नहीं लग रहा है। जैसा कि आपने कहा है कि विभागों का बंटवारा हो जाएगा, अगर ये इतना आसान होता तो शायद अब तक हो चुका होता। करीब 5 दिन बीत गए हैं और तब भी अगर विभागों के बंटवारे ना हो पाए, ऑलरेडी मंत्रिमंडली 3 महीने के बाद बना था, तो ये जो देरी हो रही है हर बार की, और हर बार की देरी का जो समाधान है वो दिल्ली से हो रहा है, तो निश्चित तौर पर जो समस्या है वो कहीं ना कहीं नजर आती है, चाहे भले ही बीजेपी उसको लेकर कुछ भी कहे। हमने अरविंद भदौरिया जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है, उनसे हमने पूछा भी, वो मुख्यमंत्री का यहाँ स्वागत करने आए थे फूलों का गुलदस्ता लेकर, उनसे भी पूछा कि आखिरकार देरी किस बात की है, तो वो सतही तौर पर तो ये कहते हैं कि मंत्रियों की उनकी परफॉर्मेंस किस मंत्री की किस विभाग में बेहतर हो सकती है ये देखा जा रहा है, लेकिन शायद बात इतनी बार है नहीं। अंदर की जो बात है वो ये कि सिंधिया ये चाहते हैं कि उनके जो मंत्री शामिल हुए हैं उनके खेमे के, उनको ऐसे डिपार्टमेंट्स मिलें जो सीधे जनता से जुड़े हुए हों और प्रभावी हों कहीं ना कहीं, क्योंकि अब आने वाले वक्त में जो सरकार चलेगी, और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी उपचुनाव का रण है, उस रण में ही सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा होनी है, शिवराज की भी होनी है और उससे ज्यादा सिंधिया की होनी है। तो निश्चित ही कोशिश यही है कि जो विभागों का बंटवारा हो वो ऐसा हो कि अपना पक्ष मजबूत भी रहे और संभावित जो फूट है या जो नाराजगी है वो भी कहीं ना कहीं उभर कर सामने ना आए, ऐसी कोशिशें हैं। बिल्कुल, तो अब ये देखने वाली बात होगी कि आखिर इस कोशिश में कौन कितना सफल हो पाता है। बहुत बहुत शुक्रिया शरद इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब लगभग ये स्पष्ट हो चुका है कि आज तो मंत्रियों के विभागों का बंटवारा नहीं हो रहा है, क्योंकि भोपाल पहुंचने के बाद जो संकेत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिए हैं उससे ये स्पष्ट है कि अभी और वर्कआउट करना है। अभी जो एक राय बननी चाहिए थी, जो सहमति बननी चाहिए थी, वो बनती हुई नजर नहीं आ रही है, और उसके बाद फिर अब देखना होगा कि कब तक विभागों का बंटवारा होता है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। और लगातार हम बड़ी खबर का जिक्र कर रहे हैं और सबसे बड़ा मसला यही है कि मंत्रिमंडल का विस्तार तो हो चुका है, लेकिन उनके विभागों का बंटवारा आखिर कब तक होगा, कब तक मंत्रियों को प्रोफाइल मिलेगा, कब तक उन्हें विभाग दिया जाएगा, कब वे अपने विभागों को लेकर कामकाज शुरू करेंगे। जब आज दिल्ली से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वापस लौटे तो उन्होंने एक बड़ा बयान दिया और कहा कि अभी वर्कआउट आज और करना है, उसके बाद फिर विभाग जल्दी बांट दिए जाएंगे। इस वक्त बीजेपी प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश जी, क्या वाकई में इतना आसान नहीं लग रहा है पार्टी के लिए, संगठन के लिए, कि मंत्रियों के विभागों को बांट लिया जाए?
मंत्रियों का विभाग बांटना मुख्यमंत्री शिवराज जी के लिए आसान है, लेकिन उसकी एक पद्धति प्रक्रिया है, उसको अपना रहे हैं। किसी को विभाग देना है तो उसका बैकग्राउंड, उसकी शिक्षा दीक्षा, उसकी योग्यता, उसके अनुभव, उसकी स्किल, उसकी अभिरुचि, तमाम प्रकार के पक्ष जानना समझना होंगे। ये कांग्रेस का मंत्रिमंडल रजनी जी, नहीं है, अगर सरकार का कोई झूठ के कोई साथ नया समझना मुख्यमंत्री बनता तो शायद ये आपका जो आंसर है, ये जो आपका जवाब है, वो शायद समझ भी आता। लेकिन लगातार चौथी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद अगर हाँ, इतना समय जी सही सवाल है आपका। मुख्यमंत्री जी पुराने हैं, 13 साल रहे हैं, पर कुछ सदस्य हमारे नए हैं इस मंत्रिमंडल में। भारतीय जनता पार्टी में लंबे समय काम करने वाले, जिनको लेकर तुरंत मुख्यमंत्री जी कोई निर्णय ले ले, ऐसे नहीं है। वो बड़ी संख्या है उनकी भी, तो उनसे बातचीत भी होगी, उनके बारे में भी जानकारी करके, और उनको उस हिसाब से फिर उनका काम देना होगा। और होना भी यही चाहिए, क्योंकि उनकी सामने वाले की योग्यता, अनुभव, उनकी अभिरुचि, उनकी शिक्षा दीक्षा, सभी प्रकार की जानकारी। और अगर 2-3 दिन ले भी लेते हैं तो कौन सा अन्याय हो जाएगा। अच्छा मंत्रिमंडल, अच्छे डिपार्टमेंट, ठीक लोगों को ठीक हाथों में काम मिले, और उसका अल्टीमेटली रिजल्ट जो गवर्नेंस देने का है, जो डेवलपमेंट को तेजी से करने का है, वो हो, जनता को उसका फायदा है। भले ही 2 दिन और लग जाएं, हमारी तो सोच ये है, लेकिन मंत्रिमंडल के विभागों का बंटवारा एक अच्छी प्लानिंग के साथ में ठीक हाथों में ठीक विभाग जाते हैं तो उसका परिणाम ठीक आएगा। नहीं, जो लगातार बातचीत निकलकर सामने आ रही है, जो लगातार खबरें निकलकर सामने आ रही है कि खींचतान बहुत ज्यादा है विभागों को लेकर, कि ऐसे विभाग उस इलाके, उस क्षेत्र के मंत्रियों को दे दिए जाए जहां पर उपचुनाव है। तो क्या इस तरह की भी कोई चर्चा है कि हाँ, इस खींचतान को भी दूर करनी है, इसको भी कम करना है? मुझे लगता है कि ये बेकार का विश्लेषण है, इसका कोई अर्थ नहीं है। जब परिणाम आएगा सामने तो आप उससे अंदाजा लगा लेंगे, बखूबी लगा लेंगे। पहले लोगों ने खूब आशंकाएं व्यक्त की कि मंत्रिमंडल गठन हो जाने दीजिए, बीजेपी में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मंत्रिमंडल के गठन हुए, हफ्ता भर होने को आने वाला है, कहीं कुछ हुआ क्या? नहीं, यही तो बीजेपी की खूबी है, और इसमें ही तो शायद समझ जा रहा है। इसीलिए मैंने अगर कहा 100 दिन मंत्रिमंडल विस्तार में लग जाते हैं, तो शायद 5-7 दिन, 10 दिन अगर मंत्रिमंडल विस्तार के बाद विभागों के बंटवारे में लग जाए तो शायद सब कुछ कंट्रोल कर लिया जाए। यही स्थिति है। बिल्कुल, मैंने कहा कि 5 दिन और लग जाएं तो कोई रंज नहीं, कोई दुख नहीं, क्योंकि मंत्रिमंडल का, विभागों का बंटवारा बिल्कुल सुनियोजित ढंग से और समझ सोच के मुख्यमंत्री जी करने वाले हैं, अनुभवी हैं, और उसी तौर पर सबको सोच समझ के विभाग देंगे, चाहे वो राज्य मंत्री जो 5 दिन गुजरे, आप रजनीश जी, अब 5 दिन और भले लग जाए, 10 दिन आप कह रहे हैं। हालांकि सीएम साहब ने कहा कि आज भर वर्कआउट करना है। मेरा सवाल ले लीजिए, तो क्या अब ये जो थोड़ा बहुत समय है, इसमें ये तमाम चीजें सॉल्व हो जाएंगी जो खींचतान है? नहीं, कोई समस्या थोड़ी है, ये प्रक्रिया है, पद्धति है, समस्या नहीं है। किसी ने कोई बयान दिया हो कि नहीं हमें यही विभाग चाहिए, किसी ने कुछ बात कही हो तो बात समझ में आए। लोग सिंधिया जी के बारे में कह रहे, सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रचार अभियान है उसमें जुटे हुए हैं, लगातार वर्चुअल रैली कर रहे हैं। आज वो शिवराज जी के साथ में रैली करने वाले हैं। छाती पर मूंग दलने का काम कांग्रेस की वो कर रहे हैं। तो ये वो उनको सिंधिया फोबिया दिख रहा है कांग्रेसियों को, तो सिंधिया जी का। और एक बात और, कमलनाथ जी सौदा बहुत कर रहे हैं। सौदा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो सेठ हैं। सेठ को केवल सौदा दिखता है, ना डेवलपमें दिखता है, ना गवर्नेंस दिखती है, ना वो एक अलग वेलफेयर मसला हो जाएगा। वो राजनीतिक का चर्चा हम उपचुनाव की सरगर्मी को लेकर लगातार करते रहेंगे। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। और जैसा कि रजनीश जी कह रहे हैं कि भले 5 दिन और लग जाए, लेकिन सही इंसान को सही विभाग मिले, ये खींचतान चल रही है। और यही तो फिर मांग भी उठ रही है दोनों तरफ से कि सही इंसान को सही कम से कम विभाग मिल जाए, और इसी की खींचतान होती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ इस बड़ी खबर में एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, वो हम आप तक पहुंचा देते हैं। नारायणपुर से ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। महिला और बच्ची के डूबने का मामला सामने आया है। नदी के तेज बहाव में 2 महिलाएं, 1 बच्ची बही है। दोनों महिलाओं के शव मिले हैं। बच्ची की तलाश जारी है। जिला प्रशासन का अमला मौके पर मौजूद है। आमदाई घाटी के पास का ये मामला बताया जा रहा है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। तो चूंकि लगातार बारिश का दौर जारी है और बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर है, और नदियां जो है वो पुल के ऊपर से अब गुजर रही हैं। यही वजह है कि इस तरह के हादसे हो रखे हैं। और ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है नारायणपुर से, जहां पर नदी के तेज बहाव में 2 महिलाएं और 1 बच्ची बह गई है। दोनों महिलाओं के शव निकाल लिए गए हैं, तो बच्ची की तलाश की जा रही है।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना की खबरें लगातार जारी है।